फ्यूचर सेविंग के लिए हर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जहां पे उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ ही साथ उनका इन्वेस्ट किया गया पैसा भी सुरक्षित रहे। अगर साथ ही साथ अगर उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी देखने को मिल जाए तो क्या बात है। कौन सी है ये स्कीम जहां पे हमें इतने सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं सीएफ फाइनलिस्ट राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनप्लेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब किया गया बटन हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा नई वीडियो को बनाने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एनएससी की, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो हमें फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करती है विथ लो रिस्क, जिसे आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की शुरुआत हमारी गवर्नमेंट ने 1989 में की थी। इस स्कीम में आपको बैंक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था। ये एक गारंटेड रिटर्न के साथ लो रिस्क वाला स्कीम है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय यहाँ पे अपना सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट, इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जॉइंट अकाउंट की एक कंडीशन है कि जॉइंट अकाउंट जब भी ओपन होगा उसमें मैक्सिमम 3 एडल्ट ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस स्कीम में माइनर अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर किसी माइनर की एज 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है तो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्कीम में कोई एनआरआई या एचयूएफ इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय यहाँ पे 1,000 रुपया मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप जो भी 1,000 रुपये से ऊपर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट हमेशा 100 रुपीज़ के मल्टीपल में ही होना चाहिए। अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में तो वो सारे के सारे अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। अब जान लेते हैं कि हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। तो इस स्कीम के करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो है 7.7%, जो गवर्नमेंट हर क्वार्टर में चेंज करते रहती है। इस स्कीम की मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो है 5 साल। अब जानते हैं कि एनएससी कितने प्रकार के होते हैं। तो एनएससी बेसिकली दो तरह के हैं, एक 5 ईयर्स का प्लान और दूसरा है 10 ईयर्स का प्लान। लेकिन 10 ईयर्स वाले प्लान को हमारी गवर्नमेंट ने 8 जनवरी 2016 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब जान लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद मेच्योरिटी पे 1,44,903 रुपया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए एक बार में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मेच्योरिटी पे आपको 4,34,710 रुपया देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मेच्योरिटी पे 7,24,570 रुपया देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 7 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पे यानी कि 5 साल के बाद 10,14,324 रुपया देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देते हैं तो मेच्योरिटी पे आपको 5 साल के बाद 14,49,034 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मेच्योरिटी पे 21,73,551 रुपया देखने को मिल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ प्री मेच्योर विड्रॉवल रूल के बारे में। तो आप इस स्कीम में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 5 सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है, यानी कि 5 साल से पहले आप इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट है अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में, या जॉइंट अकाउंट आपने ओपन करवाया है और किसी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप उस कंडीशन में अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड केस है कोर्ट के ऑर्डर आने पर। अब हम जान लेते हैं कि किन किन कंडीशन में एनएससी सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्स्ट है अकाउंट होल्डर की डेथ होने पे उनके नॉमिनी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एनएससी सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेकंड, जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ होने पे एनएससी सर्टिफिकेट दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। थर्ड, कोर्ट के ऑर्डर आने पे। फोर्थ, अगर आपने एनएससी सर्टिफिकेट को मॉर्गेज करके बैंक से लोन लिया है और आपने सही समय पर लोन का अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है
तब गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपके एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि एनएससी सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। फोर्थ, बैंक पासबुक। अब जान लेते हैं कि हमें इस स्कीम के कुछ बेनिफिट के बारे में। तो आपको इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1,000 रुपया रखा गया है, जो कोई भी व्यक्ति इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। सेकेंड, आपको इस स्कीम में लोन की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। थर्ड, आपको इस स्कीम में माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फोर्थ, आपको इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दी जाती है। फिफ्थ, आप इस स्कीम में नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। सिक्स, आपको इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। सेवन, आप इस स्कीम में आपको ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना एनएससी सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, इस स्कीम में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने जाना, और हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा। लास्ट में हमने जाना इस स्कीम के कुछ ट्रांसफ़र रूल के बारे में, इनके बेनिफिट के बारे में, और प्री मेच्योर विड्रॉवल रूल को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।